महाप्रसाद। महाप्रसाद, प्रसाद, महाप्रसाद, महामहाप्रसाद। प्रसाद क्या है? भगवान को अर्पण करने का बाद में जो मिलता है प्रसाद, कृपा बोलते हैं उसको। कृपा को प्रसाद बोलते हैं। तो हम कुछ भी भगवान को अर्पण करते हैं उसको बोलते हैं भोगा, और उसका भगवान उसको ग्रहण करने के बाद में जो हम लोग को मिलता है उनका कृपा से, उसको बोलते हैं प्रसाद। तो प्रसाद ऐसा नहीं कि खाली भगवान को जो हम लोग कुछ खाने के लिए अर्पण करते हैं वो प्रसाद होता है। भगवान का कुछ भी चीज जो हमको मिलता है उसको प्रसाद मतलब कृपा बोलते हैं। तो इसलिए भगवान को हम फूल अर्पण करते हैं, उसका जो रिटर्न में जो हमको अगर वो फूल मिलता है तो उसको बोलते हैं प्रसादी फूल। सिमिलरली भगवान को एक माला अर्पण करते हैं, उसका जो रिटर्न में वो भगवान का पुजारी हमको रिटर्न करके अगर उनसे निकाल के देता है उसको बोलते हैं प्रसादी माला। तो सिमिलरली भगवान को हम लोग जो भी अर्पण करते हैं, जो इवनिंग या मॉर्निंग में आरती करते हैं, तो उसका भी जो रिटर्न होता है फिर हम आरती अपना फिर लेते हैं और सर पे लगाते हैं, तो वो भी प्रसाद है। तो हर चीज जो भगवान को अर्पण होता है उसको बोलते हैं भोगा। भगवान भोग करने का एक ही आदमी जो भोग कर सकता है वो है भगवान। तो भक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम। तो शुद्ध सर्वभूतानाम ज्ञातम हम शांति मृच्छति। भगवान भगवद्गीता चैप्टर 5 29 श्लोक, लास्ट श्लोक भगवद्गीता चैप्टर 5। भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम, और चीज का जो भोक्ता कौन है? भगवान है, और कोई भोग करने वाला आदमी नहीं है। लेकिन हम लोग जो है पुरुष बन जाते हैं। एक्चुअली भगवान एक ही पुरुष है, हम लोग प्रकृति है, लेकिन हम लोग फेमिनाइन इन नेचर। एक लेडी अगर कोई ड्रेस पहनता है पुरुष का तो वो पुरुष नहीं बन जाता है। सिमिलरली हम लोग भगवान का जो है प्रकृति होते हैं, तो भगवान पुरुष होते हैं। एक ही आदमी है जो कि पुरुष है। तो हम लोग भगवान के लिए सब कुछ अर्पण करना चाहिए। तो भक्त जो है वो भगवान का पोजीशन को जानते हुए अपने को हमारे पास में समर्पण करता है, भगवान को सेवा करता है। तो इसीलिए जो यहाँ पे लिखा गया कि डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ डिवोटीज, भक्त शुद्ध भक्त चरण रेणु। तो किसका चरण रेणु होना चाहिए? शुद्ध भक्त का। तो हम लोग भक्ति में क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि जो हम लोग का भक्ति में कौन सा 3 चीज शक्ति रहता है जो हम अभी डिस्कस किया, तो वही 3 चीज को हम नहीं जानते हैं, इसलिए भक्ति में नहीं बढ़ पाते हैं। हम लोग का पास में गीता भागवत हो सकता है, पूरा लाइब्रेरी फुल है, हर चीज को मिल है, लेकिन पढ़ने के लिए मन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? हमारे पास में जब माला है, जब करने के मन नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? तो हर चीज तो हम लोग जान लिए, फिर भी हम लोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? हमारे पास में समय है, फिर भी हम लोग को भगवान का बारे में श्रवण करने के लिए जो क्लास हो रहा है उसको श्रवण करने का हमारे पास में टाइम नहीं है। टाइम होते हुए भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम भक्त का आशीर्वाद नहीं मिला हमको। भगवान को कोई डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकता है। भगवान बोले कि आराधना सर्वेशम विष्णु आराधना परम। जितना भी आराधना है उसमें विष्णु व कृष्ण का आराधना श्रेष्ठ है। लेकिन ये शिव जी बोले हैं पार्वती को, माता पार्वती को। लेकिन तो जो उससे ज्यादा प्रिय उसका आराधना सबसे क्या कौन किसका आराधना है? न जो भगवान का भक्त है उसका आराधना सबसे मेरा आराधना से भी बड़ा है। भगवान शिव जी बोल रहे हैं कि विष्णु का आराधना से सबसे श्रेष्ठ आराधना है कि भगवान का भक्त का आराधना है। तो इसीलिए आराधनम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम। तो उसका ऊपर में एक आराधना है, वो है भगवान का भक्त आराधना। इसलिए हम लोग जानते हुए ये जो श्लोक, ये जो श्लोक आज हम जो पढ़ा जो गीत है, ये भगवान ये भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है। और स्पेशली इसमें माधव तिथि आता है। माधव तिथि नेक्स्ट आता है भगवती जननी, तो वो नेक्स्ट इसमें आएगा, हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी पहले ये सुनते हैं कि लोटस फीट ऑफ प्योर डिवोटीज। तो हम लोग अगर भगवान का कोई शुद्ध भक्त का चरण रेणु लेके हमारे शरीर में पूरा उसको लगा देंगे तो कुछ कृपा मिल सकता है। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट ये चीज होता है कि जो चरण रेणु तो ठीक है, लेकिन जो उनका जो बात बोल रहे हैं वो बात को भी फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग भगवान का भक्त का खाली चरण लेते हैं, लेकिन उसका बात को मानते नहीं है। तो मुख पद्म से निकलते हुए बात को भी मानना पड़ेगा। दी डस्ट ऑफ लोटस फीट ऑफ प्योर डिवोटी। इसलिए क्या करता है? enthusiastic devotional service and service to pure devotee of the highest order are the roots of proper devotion। भक्त का जो पाद रेणु है हमारा जो है, क्या बोलते हैं कि प्रेमल अधिकार मूल भक्त सेवा परम सिद्धि। तो हम लोग का श्रेष्ठ सिद्धि क्या है? भक्त का सेवा करना। अगर जो शुद्ध भक्त है, हम लोग नहीं कि कोई भी भक्त हम बोल रहे हैं, तो अगर शुद्ध भक्त का चरण रेणु लेते हैं, उनका
जो बात जो बोलते हैं उसको वाणी सेवा उसको ही मान के उनका सेवा करते हैं, तो वो भगवान का सेवा, वो तो अपना सेवा नहीं बोलते हैं, भगवान का शुद्ध भक्त तो बोलता है कि भाई कृष्ण का सेवक हम लोग है, चलिए सबको मिल के, आप भी सेवक मैं भी सेवक, मिल के चलिए भगवान का सेवा करते हैं। वो कोई शुद्ध साधु नहीं बोलता है मेरा सेवा करो, वो बोलता है भगवान का सेवा करो, लेकिन उनका सेवा भगवान का सेवा में कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए ये जो है, क्योंकि वो भगवान के लिए 24 आवर दे दिया, उनका तन मन धन सब दे दिया, उसका मतलब वो तो अलग से भगवान का से अलग नहीं है इन वन सेंस से। तो इसीलिए हम लोग उनका सेवा करना मतलब भगवान का सेवा करना है। तो कोई डिवोटी भगवान का सेवा कर रहा है, उसको अगर हम हेल्प कर देते हैं तो क्या हुआ? तो प्योर डिवोटी का अगर हेल्प करते हैं, वो किसका हेल्प कर रहे हैं? उनका सेवा, मतलब भगवान का सेवा में वो कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो मतलब भगवान का सेवा में ये पार्ट एंड पार्सल बन गया है। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए। तो शुद्ध भक्त चरण भजन अनुकूल, तो हमारा जो भजन क्यों नहीं हो रहा है, अनुकूल नहीं होता है? बिकॉज हम शुद्ध भक्त का पाद पद में सरेंडर नहीं किया, उनका चरण रेणु नहीं लिया, उनका बात को नहीं मानते हैं, तो हम लोग भजन नहीं कर सकते हैं। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूला, तो भक्त का जो सेवा है ये सबसे बड़ा सिद्धि होता है। और प्रेम लतिका जो भक्ति लतिका है, उसका जो प्रेम भगवान कृष्ण प्रेम को एक लतिका मीन्स एक क्रीपर, तो क्रीपर बोला जाता है। तो उसका मूल क्या है, उसका जो जड़ क्या है, ये भक्त का सेवा है। The highest order of the roots of the creeper of devotion। सेकेंड लाइन में क्या बोलते हैं? माधव तिथि और भक्ति जननी जतने पालन करी। तो आज जो है भक्ति, आज माधव तिथि है, आज एकादशी है, पवित्र एकादशी। पवित्र एकादशी उसका नाम भी पवित्र उपन एकादशी का पवित्र एकादशी बोलते हैं। तो माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, जो एकादशी पालन नहीं करेगा वो भक्ति का जननी को मानता नहीं है। तो माधव तिथि, माधव में से कृष्णा, कृष्ण का तिथि है, एकादशी उनका बहुत डियरमोस्ट तिथि है, और इसमें भक्ति, ये भक्ति का जननी है। और भक्ति उससे उद्यापन होता है, जो भक्ति आगे में आता है वो एकादशी पालन करना है। जतन ने पालन करी, तो भक्ति को पढ़ने के लिए एकादशी को जतन का साथ में पालन करना है। जतन का साथ में मतलब अधिक से अधिक भगवान का सेवा करना चाहिए, श्रवण कीर्तन करना चाहिए। तो ये जतन करना, पालन करना है। और उपवास, उपवास में खाली फास्टिंग करना है, फिजिकली इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, ये इम्पोर्टेंट। उप मीन्स नियर, वास मीन्स रहना, तो मतलब वास करना मतलब क्लोजली रहना है, किनसे? भगवान का पास में क्लोजली रहना, मतलब भगवान की सेवा में जोड़ा रहना है, श्रवण कीर्तन ये सब करना है। उपवास ज्यादा सेवा करना है, ऐसा नहीं कि फास्टिंग कर दिया और टायर्ड होकर सो गया, वो नहीं है। अगर फास्टिंग जितना कर सकते हैं करते हैं, नहीं तो हम एकादशी प्रसाद लेना है और उसके बाद में भगवान का सेवा करना चाहिए। तो कृष्ण बसती बसती बोली प्रेम परम आदरे बोरी। तो क्या है सेकंड, दी होली डेज लाइक कल्स एंड जन्माष्टमी आर द मदर ऑफ डिवोशन, फॉर दोज who respect them, let the holy places of Krishna's pastimes be my places of worship and bless me। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर जो कि शिला प्रभुपाद का गुरु है, उनका पिताजी है भक्तिविनोद ठाकुर। तो ये बोल रहे हैं कि लेट दी होली प्लेसेस ऑफ कृष्ण पास्टाइम्स बी माय प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मतलब एंड ब्लेस मी। तो वहीं पे हम लोग का भगवान का जो है धाम है, भगवान जो तीर्थ स्थान, भगवान का रिलेटेड जो प्लेस पास्टाइम्स प्लेसेस है, उसका तीर्थ स्थान है, तो वो सब हमारा प्लेस ऑफ वर्शिप होना चाहिए। एंड वो हमको कृपा करेंगे, भगवान हमको कृपा करते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड स्टांजा में बोलते हैं, गौर हमारा जैसव स्थान है, करल भ्रमण सरंगे। तो गौर में चेतना महाप्रभु, तो जहाँ जहाँ चेतना महाप्रभु गए हैं वो सब तीर्थ स्थान बन गया है। तो उस जगह में भगवान जहाँ जाते हैं, भगवान का भक्त उधर ही जाते हैं और वहाँ पे तीर्थ बन जाता है। तो गौर हमारा शेषव स्थान है, करल भ्रमण रंगे। तो जहाँ पे गौर चेतना महाप्रभु गए, तो वह सब स्थान, या कृष्ण जहाँ पे गए वो सब स्थान जो है वो धाम बन जाता है। ऋषभ स्थान हरिवामी प्रणयी भक्त संगे, अकेला नहीं है, हम लोग प्रणयी भक्त का साथ में वो सब तीर्थ स्थान को जाना चाहिए। आई ऑलवेज विजिट ऑल दी होली प्लेसेस एसोसिएटेड विद लीला और लॉर्ड चेतना एंड हिज डिवोटीज। तो हम लोग क्या करते हैं, धाम को चलाता है अकेला, अकेला जाके क्या करेंगे, कुछ नहीं करते हैं। धाम में जाने से भगवान का बारे में श्रवण करना है। अगर भगवान का बारे में जाके श्रवण नहीं करते, धाम का महात्मा नहीं सुनते हैं, भगवान का पास्ट टाइम्स के बारे में नहीं सुनते हैं, तो वो कोई वैल्यू नहीं है धाम का जाना। तो इसीलिए जो कोई पे भी धाम जाते हैं तो भक्त का संग में जाना चाहिए।
अकेला जाके उतना फायदा नहीं मिलता है जैसे भक्त का संग में जाने से। तो मैं बहुत बार जगन्नाथ मंदिर पहले जो गया है, लेकिन एक बार अमाई प्रभु के साथ में पहले बार जो गया था जगन्नाथ दर्शन करने के लिए, उसी टाइम में मैं देखा कि जगन्नाथ का जो है कल्पवट का बारे में, जहाँ पे लेफ्ट साइड में अंदर में जाते रसोई होता है, वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का षडभुजा फॉर्म है, वहाँ पे राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी है और नृसिंह देव है। तो ये जो है ये साउथ का तरफ है। हम ये आश्चर्य हुआ कि हम लोग इतना बार आया, लेकिन ये चीज को पता ही नहीं था। अच्छा, पता भी होने से भी उसका क्या महात्म्य पता नहीं है। तो इसीलिए कोई भी जाते हैं भगवान का अकेला जाके कोई फायदा नहीं है। उसके भक्त इसीलिए ग्रुप में जाते हैं, जो अभी कार्तिक महीना में या अभी जो है भक्त लोग जा रहे हैं वृंदावन, साथ में जाना चाहिए। तो उससे भगवान का अधिक से अधिक कृपा मिलता है, उस बारे धाम का बारे में महात्मा पता चलता है। विभिन्न हम लोग मायापुर करते हैं, कोई पे भी जा रहे हैं, स्पेशली विथ डिवोटीज एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू गो। एलोन जाके उतना फायदा नहीं मिलता जैसे कि हम लोग अकेला जाके उतना फायदा नहीं मिलेगा। और वहां जाके क्या करना चाहिए, अगर श्रवण नहीं करते हैं धाम का महात्म्यों का बारे में, भगवान का पास टाइम्स का, भगवान का लीला का बारे में, भगवान का बारे में श्रवण नहीं करते हैं, तो वो धाम जो जाना है उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो श्री कृष्ण जो खुद है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भक्ति का 64 अंग बोले हैं, 64 लिम्स ऑफ भक्ति है देयर। उसे बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। तो 5 चीज को बता रहे हैं, जो नाम धाम, डीटी डिवोटी एंड भागवतम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, यस प्लीज, प्लीज म्यूट। तो नाम धाम भागवतम, नाम धाम डीटी डिवोटी एंड भागवतम, ये बहुत 5 इंपॉर्टेंट चीज है। हरे कृष्ण, यस आई हार्ड, प्लीज म्यूट। तो नाम धाम, नाम ये है कि भगवान का, कृष्ण का नाम को करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये नाम करना है। धाम, धाम में वास करना चाहिए। धाम में वास करना चाहिए मतलब जैसे हो गया होली प्लेसेस लाइक मथुरा, वृंदावन, द्वारका, नवद्वीप, मायापुर, जगन्नाथपुरी धाम, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, दीज आर दी होली प्लेसेस जहाँ पे ये भगवान रहते हैं। तो वहाँ पे काइंडली म्यूट योर मोबाइल बॉडी से, सुशांत सर म्यूट करिए। तो जो भगवान का जो प्लेसेस है, धाम है, वहाँ पे वास करना चाहिए। और जब वास नहीं कर पाते तो बीच बीच में जाना चाहिए। और अगर नहीं जा पा रहे तो अपना घर को धाम बनाइए। तो ये जो 3 चीज है। तो धाम का मतलब जो जहाँ पे भगवान रहते हैं वो धाम बोलते हैं। तो जहाँ चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्णा है तो उसको धाम बोलेंगे। और धाम में भगवान अकेला नहीं रहते हैं, धाम मीन्स भक्त रहते हैं। तो भगवान को भी भक्त को छोड़ के नहीं रहते हैं, और भक्त को भी भगवान को छोड़ के नहीं रहते हैं। तो इसलिए जो एटलीस्ट गृहस्थ लाइफ में ये है कि धाम वास बहुत जरूरी होता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इतना सारा टेम्पल भी बनाया। और श्रील प्रभुपाद ने बोले कि हम 108 टेम्पल बना दिए, लेकिन उसका बाद में उनका जो भक्त लोग है और बहुत सारा टेम्पल या बेस बना दिया जहाँ पे भगवान का पूजा अर्चना होता है। तो प्रभुपाद बोला जो टेम्पल बनाया ये वैकुंठ है। तो ये मेटेरियल वर्ल्ड में भी वैकुंठ है। जैसे श्वेतद्वीप, हर ब्रह्मांड में एक श्वेतद्वीप है जहाँ पे कि विष्णु क्षीरदक्ष विष्णु क्षीर सागर में, क्षीर सागर अंदर में द्वीप है, श्वेतद्वीप बोलते हैं, वहां रहते हैं। तो इस टाइप का प्रभुपाद ने 108 टेम्पल बनाया और भी ज्यादा भी बन गया है। तो ये वैकुंठ प्लानेट वैकुंठ है। जैसे इसको प्रभुपाद एक्सप्लेन किया, अमेरिका का कॉन्सुलेट होगा इंडिया में। तो जैसे हम चाणक्यपुरी में देखते हैं, दिल्ली में बहुत सारा स्टेट सब कंट्री का एक एक कॉन्सुलेट होता है। तो वहाँ पे जो नियम है किसका चलता है, जो वहाँ पे एम्बेसडर रहेंगे, तो वहाँ पे जो है नियम का किसका चलेगा, वहाँ पे इंडिया का नियम नहीं चलता है। इंडिया में रहते हुए भी वो प्लेस है, हर कंट्री का एक एक जो प्लेस है जहाँ पे भी हम लोग को वीसा मिलता है, ये मिलता है, तो कॉन्सुलेट है। तो उसमें किस कंट्री का नियम चलता है, उसमें चलता है कि उसी कंट्री का नियम चलता है। जैसे अमेरिका का नियम उसका उनका कॉन्सुलेट में चलता है। तो इसीलिए ये वैकुंठ धाम है, मेटेरियल वर्ल्ड में जो मंदिर है या तो धाम है, ये भगवान का नियम इधर चलता है। क्योंकि वहाँ पे भगवान रहते हैं, भक्त रहते हैं, और भक्त का काम यही होता है भगवान का सेवा करना, भगवान को खुश करना है। हरिनाम कीर्तन होता है और भगवान का ऑफरिंग होता है, भगवान का पूजा अर्चना होता है। सब समय भगवान को सेंटर में रखे हुए सब काम होता है।
तो इसीलिए वो प्लेस है, अगर मेटेरियल वर्ल्ड में भी है, लेकिन हम लोग आगे जाएंगे वृंदावन तो बोलते हैं कि हम लोग ये मेटेरियल चीज देखते हैं और उधर भी मिट्टी है, बालू है, पानी है, लेकिन वो इसी मेटेरियल वर्ल्ड का मिट्टी बालू इस टाइप का नहीं है। और वहाँ पे धाम में हम जाने से हमको धाम का महात्म्य बताना चाहिए। और ये धाम जो है भगवान का जैसे वैकुंठ वृंदावन है, वृंदावन ये भी गोलोक वृंदावन है, ये भूलोक वृंदावन, वो गोलोक वृंदावन, ये भूमि वृंदावन। जैसे पंढरपुर इसका बोलते भैमो वैकुंठ, वैकुंठ उधर भी है इधर भी है। तो इसीलिए वहाँ पे भगवान का जो है नियम पूरा चलता है। तो इसलिए बोलते हैं कि जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो यहाँ पे हमारा रूल नहीं चलता है। तो जो शंख क्षेत्र है वहाँ पे जगन्नाथपुरी में, तो वहाँ पे भगवान का नियम चलता है। तो उस परिक्षेत्र जो बोलते हैं वो क्षेत्र का अंदर में, संसद क्षेत्र का अंदर में जमराज भी नहीं जा सकते हैं। हिंदी संस्कार मृत्यु वहाँ पे टच नहीं कर सकता है। तो वहाँ पे संसद क्षेत्र में अगर कोई शरीर त्याग करता है तो वैकुंठ को जाता है। तो ऐसे क्योंकि हम लोग वहीं से आके थोड़ा दूर में आ जाएंगे, तो इधर भुवनेश्वर में अगर शरीर त्याग करेंगे तो वैकुंठ नहीं जा सकते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी में अगर शरीर त्याग करेंगे कैसे भी हो तो वैकुंठ चला जाएंगे। धाम का बहुत महत्व है। तो इसलिए बोलते हैं कि धाम में अगर आप खाली जाके अगर वास करेंगे, रात एक रात रह भी जाते हो, तो अगर कोई आप पाप कार्य नहीं करते हो तो उसका बहुत मूल्य है। धाम में अगर पुण्य कर्म करेंगे जितना गुण मल्टीप्लाई हो जाता है 100 टाइम्स 1000 टाइम्स, पाप करने से उतना टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। और धाम में इसीलिए बोलते हैं कि कोई जगन्नाथपुरी धाम में जाकर रहता है और खाली प्रसाद पाता है और रहता है, तो उसका जो वो गोलोक वृंदावन गोलोक वैकुंठ चला जाएगा। तो इसीलिए अगर वहाँ पे पाप कार्य नहीं करता है तो, और उसका वहां जाकर हम पैदल में चलते हैं तो वो बोलते हैं कि तीर्थ में अगर चलते भी है उसका वैल्यू बहुत है। और जैसे कोई भी कोई काम वहाँ पे करते हैं वो उसका वैल्यू है। कोई अगर वहां जाके सोता है तो उसका भी पुण्य मिलता है, कोई जाकर प्रसाद लेता है उसका पुण्य बहुत मिलता है। तो इसलिए धाम में वास करना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए जितना बोलो नाम धाम, नाम करो, हरे कृष्ण महामंत्र करो, धाम में वास करो। तो और बीच में हम लोग धाम नहीं जा पाते, धाम में वास नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए भौम्य धाम, जैसे प्रभुपाद ने बहुत टेम्पल बनाया है, इस्कॉन टेम्पल, वहाँ पे जाके एक दो रात रहना चाहिए। जगन्नाथ धाम में जाते हैं, जाके हम प्रणाम करके आते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक रात वास करना चाहिए वहाँ पे। तो इसीलिए एक वहाँ पे एक नाइट वास करना भी बहुत बड़ी बात होता है। और ये हमारा ये है कि हम लोग भगवान मंदिर बना दिया, प्रभुपाद ने इतना मंदिर बना दिया भगवान का, हम लोग मंदिर जाते नहीं है, रहते नहीं है। और गृहस्थ लाइफ में इतना टाइम, गृहस्थ नहीं, हम तो गृहमधी है। गृहस्थ और गृहमधी में दो डिफरेंस है। एक डिफरेंस यही होता है, गृहस्थ जो कि गृहस्थ आश्रम, आश्रम मीन्स जो श्रम करते हैं किसके लिए, भगवान के लिए, तो उसको बोलते हैं आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, 4 आश्रम होता है। तो हम लोग जो है गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए, लेकिन हम गृहस्थ आश्रम में नहीं रहते, हम गृह मधी है। गृह मूढ़ादि और गृह मेधी बोलते हैं। गृह मेधी या मूढ़ादि, मूढ़ मीन्स रास्केल, हम लोग गृह मूढ़ादि, मतलब हम लोग रास्केल नंबर 1 गृह में रहते हैं। लेकिन जो गृह में रहते हैं भगवान का सेवा करते हैं, घर को भगवान का मंदिर बनाते हैं, वो भी धाम बन जाता है। तो वो उसको बोलते हैं गृहस्थ। तो भगवान को सेंटर में रखते हैं, लेकिन हम देखते हैं 24 आवर्स भगवान, हम भगवान को सेंटर में नहीं रखते हैं। तो भगवान को कितना टाइम हम भगवान को सेंटर का रखते हैं, उसी हिसाब से हम गृहस्थ बनेंगे। तो धाम में वास करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और धाम का नियम बहुत सारा है। और बट उसका जो इनडायरेक्ट इफेक्ट बहुत कुछ है। तो धाम में रहेंगे, एक माला करेंगे, तो घर में रह के हुए एक माला करेंगे, उसे धाम में करेंगे एक माला, उसको 100 गुना हो जाएगा। जैसे आज माधव तिथि जन एकादशी है, इस दिन में एक माला करेंगे तो दूसरा दिन में एक माला करेंगे, उसे ही 100 टाइम्स ज्यादा ये इफेक्टिव है, फल मिलता है। तो इसीलिए हम अधिक से अधिक एकादशी में, माधव तिथि में अधिक से अधिक भगवान का पूजा करना चाहिए। तो हम लोग नाम के बारे में डिस्कस किया, धाम के बारे में डिस्कस किया। तो नाम और धाम एंड उसके बाद में डीटी डिवोटी, डीटी मीन्स भगवान का विग्रह या भगवान का विग्रह का फोटो रख के पूजा करना चाहिए। और डीटी डिवोटी, भक्त का सेवा करना चाहिए। ये 4 जो इम्पोर्टेंट चीज है। और उसके बाद में भागवत और श्रवण करना चाहिए, गीता भागवत को पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। इसमें ड्यूटी और डिवोटी का इम्पोर्टेंस दिया गया है। इसीलिए हम लोग जो 5 चीज बताया, जितना प्रभु उसमें धाम का इम्पोर्टेंस दिया, डिवोटी का इम्पोर्टेंस दिया, नाम का इम्पोर्टेंस दिया, भागवत का इम्पोर्टेंस दिया, तो ड्यूटी का पूजा करना इम्पोर्टेंस दिया। तो भागवत भक्त का जो चरण रेणु नहीं मिलेगा, कोई भी भक्ति में बढ़ नहीं सकता है। इसीलिए भगवान का भक्त का सेवा करना चाहिए।
और उनका सेवा दो टाइप का है, बपू सेवा, बाणी सेवा। बपू इज फिजिकल सर्विस, when pure devotee is there, we can serve physically as well as follow his instruction. बाणी means instruction. जो भगवान गीता भागवत में जो बोलते हैं, शुद्ध भक्त उसको अपना लाइफ को उतारते हैं, तो उनका वो अपना लाइफ को उतारते हुए हमको उतारने के लिए बोलते हैं, तो हमको उतारना चाहिए। इसीलिए जो है भक्त का बात को मानना बहुत इम्पोर्टेंट पड़ता है, क्योंकि वो ग्रंथ भागवत होते हैं, सॉरी माने भक्त भागवत। भागवत दो टाइप का है, एक ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत हम लोग पढ़ते हैं और उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कर जो कर लिए है वो बोलते हैं व्यक्ति भागवत। तो ये व्यक्ति भागवत का बात का अनुसार चलेंगे, उनका सेवा करेंगे, तो हम लोग भक्त का जो भागवत को हम समझ सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। एक डिवोटी डिसिपल ऑफ श्रील प्रभुपाद, ही वाज वेरी मच क्लोजली एसोसिएटेड प्रभुपाद, ही वाज सर्विंग हिम एज ए पर्सनल सर्वेंट। तो उनको पहले ये भागवत पढ़े नहीं थे, बट वो प्रभुपाद का पास में रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल को देखते हैं, उनका 24 आवर भगवान का सेवा करते हुए देखा है, तो वो उनको भागवत समझ में आ गया। लेकिन हम लोग भागवत पढ़ लेते हैं, लेकिन भक्त को नहीं देखते हैं, भक्त का कैसा आचरण है वो नहीं देखते हैं। जो शुद्ध भक्त है उसके बारे में बोला जा रहा है, तो हम लोग वो देखेंगे तो पता चलेगा कि भागवत कैसे अपना लाइफ में वो इम्प्लीमेंट किए हैं। तो इसलिए हम लोग दोनों का सेवा करना चाहिए, नित्य भागवत सेवाया। तो जो नित्य भागवत सेवा मीन तो डेली भागवत सेवा करना है भागवत का। तो भागवत मतलब सेवा मीन्स बुक भागवत को पढ़ना चाहिए और पर्सन भागवत का बात को मानना चाहिए, सुनना चाहिए, और बुक भागवत दोनों का सेवा करना है। इसीलिए जो इम्पोर्टेंट होता है भागवतम का। इसलिए माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालना करी, कृष्ण बसती बसती बोली परम आदरे बोली। हाँ, तो भक्त पहले हो गया भक्त सेवा, परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। तो प्रेम लतिका मीन्स जो क्रीपर डिवोशनल क्रीपर है, भक्ति को एक क्रीपर का साथ में या लतिका इसका साथ में कंपेयर किया गया है। ये जो लता है ना, वो बीज, भक्ति का जो बीज विपन हमारा हृदय में गुरु कृष्ण कृपा से मिलता है, ऑलरेडी है, हम भूल गया, लेकिन गुरु कृष्ण कृपा करते हैं तब वो भक्ति का बारे में हमको पता चलता है। इसलिए ब्रह्मांड भ्रमते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्तिलता बीज। तो हम ब्रह्मांड में घूमने के बाद में गुरु कृष्ण का कृपा मिलता है, तभी भक्ति मिलता है। तो भक्ति ऑलरेडी हार्ट में है, हम भूल गया। भक्ति को उद्यापित कौन करता है, तो गुरु कृष्ण कृपा आता है, तो भक्ति का जो बीज है वो उसका बढ़ता है, उसका अंदर में रहता है, लेकिन सुषुप्त अवस्था में है, उसको ट्रेनिंग करते हैं तो धीरे धीरे बढ़ता है। पानी देना है, एक मिट्टी में अगर बीज लगा दिया, पानी नहीं दिया तो और एयर नहीं मिला तो वो नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए भक्ति में बढ़ने के लिए भक्ति का तो गुरु कृपा से मिल गया, कृष्ण कृपा से मिल गया, बीज मिल गया, भक्ति का बीज, लता का बीज, सीड। लेकिन उसके लिए चैंटिंग एंड हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं पानी का सेचन करना है, वाटरिंग दिस रूट ऑफ दी ट्री और प्लांट और क्रीपर, तो उसको करना पड़ेगा। इसीलिए ये भक्त सेवा करके उनका बात को मानते हुए प्रेम लतिका जो है मूल में पानी देना है, तो ये बढ़ते जाएगा। इसमें बोलते हैं हॉलीडेज लाइक एकादशी एंड जन्माष्टमी, टुडे एकादशी and Janmashtami is coming, and Balaram apparently is also coming on 31st, Janmashtami on 7th September. So yeah, the mother of devotion of those, for those devotees who respect them, let the holy places of Krishna's pastimes be my places to worship and bless me. तो ये भक्ति में बढ़ने के लिए एकादशी पालन करना पड़ेगा, भगवान का फंक्शन से जो आविर्भाव तिथि है जन्माष्टमी वगैरह पालन करने पड़ेगा, क्योंकि भगवान उसी दिन में अधिक से अधिक कृपा बांटते हैं भक्ति में बढ़ने के लिए। तो हम लोग जैसे किसी का बर्थडे होता है तो हम लोग उसका घर में जाते हैं, बहुत खुश होते हैं, खुश होकर कुछ गिफ्ट भी देते हैं। तो इसीलिए भगवान का जो अगर जन्माष्टमी है, बलराम आविर्भाव तिथि है, ये सब दिन में भगवान का अधिक अधिक जाना चाहिए, उनका पास में सेवा करना चाहिए। उस दिन भगवान अधिक से अधिक कृपा बांटते हैं, क्योंकि उस दिन वो ज्यादा खुश है। उनका बर्थडे, हमारा बर्थडे होने से हम खुश होते हैं, तो इसलिए उनका बर्थडे है तो खुश होते हैं, तो खुश होकर ज्यादा अधिक से अधिक कृपा बांटते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ना इधर जन्माष्टमी वगैरह में घर में पालन करेंगे, या नहीं तो मंदिर में पालन करेंगे, नहीं जाएंगे, कुछ करेंगे, तो उससे अधिक कृपा नहीं मिलता है। इसलिए ये इस लाइफ का एक साल में एक बार ही जन्माष्टमी आता है, बलराम एक ही बार आता है। तो इसलिए ये लाइफ कितना दिन बचा है पता नहीं, 10-15 साल होगा, कुछ होगा, कुछ किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। ये सब
तिथि को पालन करना चाहिए और एकादशी को पालन करना चाहिए। तो ये क्योंकि ये भक्ति में बढ़ने के लिए ये सब चीज को पालन करना है। तो those who respect them, तो let the holy places of Krishna's pastime be my places of worship। तो भगवान जहाँ पे रहते हैं वो सब मेरा वर्शिप का प्लेस होना चाहिए। थर्ड में may I always visit all the holy places associated with the लीला of Lord Chaitanya and his devotees। तो यहाँ पे बोला गया कि थर्ड श्लोक में थर्ड स्टांजा में गौर आमार जेसब स्थाने करल भ्रमण रंगे सेसब स्थान हेरिब आमी प्रणयी भक्त संगे। किस तरह का भक्त है? प्रणयी भक्त, जो कि भक्ति होगा उसके पास में वो कि प्रणयी भक्त है, जो प्योर डिवोटी है, जो कि भगवान का पास में खुली सरेंडर है। उस भक्त का संग में हम लोग ये सब स्थान जाना चाहिए जहाँ पे चैतन्य प्रभु लीला किए हैं, भगवान कृष्ण लीला किए हैं। तो जो बलराम किए हैं, जो जो भगवान जहाँ पे लीला किए हैं वो सब जगह को भगवान का भक्त का संग में जाके दर्शन करना है, श्रवण करना चाहिए। प्रणयी भक्त का संग में जाना चाहिए। हरिबा में से सब स्थान मीन्स आई विल गो एंड उस जगह में हम लोग घूमना चाहिए। घूमना मतलब ऐसे ही साइट सीइंग नहीं करना है, भक्ति में जाके श्रवण करना चाहिए। May I always third fourth में may I hear the sound of the mridanga in my heart। I always desire to join in kirtan and when I hear the bona fide songs describing Lord Chaitanya's pastimes my heart dances in ecstasy। तो ये 4 नंबर स्टांजा में ये है, मृदंग वाद्य सुनिते मन अवसार सदा जासे गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। तो हम लोग का हृदय क्यों आनंद में नाचता है? ये बहुत दिन से भगवान का साथ में जोड़ा नहीं है, तो भगवान का साथ से निकल गया, भगवान से अलग हो गया तो ये आनंद नहीं है, क्योंकि भगवान का पास में पूरा आनंद का भंडार है, तो वो उनका साथ में जुड़ने से आनंद मिलेगा। तो when I hear the sound of mridang in my heart, अभी हम लोग गुरु महाराज का एक सुन रहे थे साउंड का, मिस्ट्री ऑफ साउंड। हाँ, उसमें वो बोल रहे थे कि साइंटिफिकली प्रूव हुआ है, तो साउंड से जो है एवरीथिंग क्रिएशन है स्टार्टेड। Sound is having also form. Everything is having some vibration, including our heart, our bone। हमारा हर चीज में ब्रेन, ब्लड, हर में सब में को वाइब्रेशन है। एक्चुअली वो जब वाइब्रेशन का डिस्टरबेंस हो जाता है तो हमारा डिप्रेशन वगैरह होता है। जैसे साउंड थेरेपी में बोलते हैं उसी वाइब्रेशन को देखे, जैसे ब्रेन का वाइब्रेशन 10 हर्ट्ज का अंदर में है, तो हम लोग सुन सकते हैं 22 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। तो उसका नीचे जो है साउंड वाइब्रेशन हम लोग नहीं सुन सकते हैं, इसलिए उसके लिए जो हाथी है वो नीचे साउंड सुन सकता है, लेसर साउंड, लेसर फ्रीक्वेंसी। उसका ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सुन सकता है? जैसे हम लोग का कुत्ता है, ही कैन हियर हायर साउंड्स, हायर फ्रीक्वेंसी साउंड्स। बैट है तो हम लोग जानते हैं अल्ट्रासाउंड कौन सुन सकता है? तो अल्ट्रासाउंड है लेकिन हम लोग नहीं सुन सकते हैं, लेकिन बैट या बादुड़ी बोलते हैं उड़िया में, तो चमगादड़, तो वो सुन सकता है। तो वो रात में मूवमेंट करता है, वो देख के नहीं मूवमेंट करता है, अंधेरे में जाता है, लेकिन वो एक साउंड निकालता है, उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड साउंड। वो जाके कोई ऑब्स्ट्रक्शन में रिफ्लेक्ट करके जब रिटर्न करता है तो उसी से उसको डिस्टेंस वो कैलकुलेट कर लेता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन कितना दूर में है, और उसी हिसाब से रात में अंधेरा में भी वो मूवमेंट करता है। तो इसीलिए हर चीज का एक साउंड वाइब्रेशन है, क्योंकि साउंड इज द स्टार्टिंग ऑफ एवरीथिंग। और ये चांटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र इस टाइप का साउंड में देखा गया है। इवन प्लांट्स आर मूविंग टुवर्ड्स दिस साउंड, जहाँ से साउंड मिलता है हरे कृष्ण महामंत्र। लेकिन काकोफनी साउंड होता है तो वहां से प्लांट दूसरा डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे हम सन का डायरेक्शन में प्लांट मूव करता है, इसी टाइप का जी अच्छा साउंड का वाइब्रेशन होगा उसी डायरेक्शन में प्लांट मूव करता है, टुवर्ड्स अट्रैक्ट होता है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट बहुत सारा किया गया है। तो साउंड का ऊपर में हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे, गुरु महाराज से हम सुन रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो होली नेम जो चैंटिंग करते हैं, तो इसका साउंड का वाइब्रेशन से हमारा मन में, जैसे क्लासिकल म्यूजिक है, अगर कोई रॉक म्यूजिक सुनता है उससे बोलते माने ये इफेक्ट करता है, हमारा माइंड को बहुत खराब इफेक्ट करता है। उसका बोलते हैं कि कॉर्टिसोल बोल के एक सिक्रेशन होता है, कॉर्टिसोल। तो ये जो है कॉर्टिसोल एडिक्टिव टाइप का हो जाता है। मतलब इफ यू हियर दिस कैकोफनी म्यूजिक, आपको ज्यादा सुनने के लिए मन करेगा, लेकिन आप बहुत मोरस हो जाओगे। लेकिन अगर म्यूजिकल अच्छा म्यूजिक से एंड डिफरेंट रागा मल्हार एंड डिफरेंट है म्यूजिकल जो अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तानी कर्नाटिक म्यूजिक एंड ऑल दिस थिंग्स है, तो उससे हमारा माइंड कूल होता है, हमारा माइंड बॉडी एंड
इंटेलिजेंस, ये सब में वो इफेक्ट डालता है। शरीर का ऊपर में इफेक्ट है, माइंड का ऊपर में इफेक्ट है, इंटेलिजेंस का ऊपर में इफेक्ट है, हर चीज का ऊपर में इफेक्ट है। तो इसलिए चैंटिंग जो हरे कृष्ण महामंत्र, तो ये मंत्र जो है आप प्योर डिवोटी से श्रवण करोगे और आप अच्छा से अगर उसको उच्चारण करके करोगे तो उसमें आपका माइंड का ऊपर में बहुत इंपॉर्टेंस इफेक्ट पड़ता है। तो ये तो भगवान से कनेक्ट जल्दी डायरेक्ट कनेक्शन करता है, लेकिन इसमें भी मेंटली भी बहुत कूल इफेक्ट मिलता है। तो जो डिप्रेशन एंड एंजाइटी वगैरह से हम लोग बचने के लिए अगर कोई चाहता है तो अच्छा म्यूजिक सुनना चाहिए, जैसे भगवान का नाम, भगवान का सॉन्ग्स, तो होली नेम्स ऑफ कृष्णा, ये सब चैंटिंग करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। इसलिए व्हेन आवर साउंड, मृदंग का साउंड सुनेंगे, करताल का साउंड सुनेंगे, कितना इफेक्ट आता है इसमें। तो ये मृदंग इन माय हार्ट है, बोल रहे हैं कि व्हेन आई हियर साउंड ऑफ मृदंग इन माय हार्ट आई ऑलवेज डिजायर टू जॉइन इन कीर्तन। तो कभी भी हम लोग का कीर्तन होता है, कहीं पे हम चला जाते हैं तो हमारा हार्ट उधर अट्रैक्ट कर जाता है। तो हम लोग क्योंकि भगवान का साथ में जुड़ जाते हैं उस टाइम में, तो ऑलरेडी हमारा इंटरनली है, हम लोग उसको जोड़ गया तो हम लोग वो अट्रैक्ट हो जाता है। व्हेन आई हियर दी बोनाफाइड सॉन्ग्स डिस्कवरी लॉर्ड चैतन्य फर्स्ट टाइम माय हार्ट डांसेस इन एक्सटेसी। भगवान का बारे में अगर श्रवण करते हैं, भगवान का जो गीत है ये सब जैसे हम लोग सुन रहे हैं, तो उससे क्या है ना, हमारा हार्ट बहुत खुशी में नाचता है। 5 श्लोक में 5 स्टांजा में, जुगल मूर्ति देखिए मोरो परम आनंद भये। जुगल मूर्ति में से राधा कृष्ण जुगल मूर्ति देखिए मोरो परम आनंद भय, क्योंकि जैसे भगवान ऑल अट्रैक्टिव, ऑल ब्यूटीफुल, तो भगवान का मूर्ति को दर्शन करेंगे, भगवान के बारे में श्रवण करेंगे तो हम लोग आनंद होता है, क्योंकि भगवान आनंद का भंडार होता है, सच्चिद आनंद। इसलिए प्रसाद सेवा करिते हुए सकल प्रपंच जाए। तो जितना यहाँ पे फिफ्थ में क्या बोल रहे हैं, whenever I see the personal Sri Vigrahas of Radha Krishna, I am in bliss. For by taking the Lord's prasad, we can conquer over the material elements. तो देखिए प्रसाद का क्या इम्पोर्टेंस है, भगवान का दर्शन करने का क्या इम्पोर्टेंस है, भगवान का साथ में जुड़ा रहने से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो होने वाली सीधी ट्रांसफर श्री विग्रह हम लोग देखते हैं राधा कृष्ण जुगल मूर्ति क्यों बोलते हैं, तो हम लोग कभी देखेंगे कृष्ण का अलग से मूर्ति होगा, मूर्तियों से विग्रह है, कभी भी अलग से कृष्ण का अलग से सेवा नहीं होता है। भगवान कृष्ण कभी उनका भक्त छोड़ के नहीं रह सकते हैं। राधा रानी उनका एक्सपेंशन है और राधा रानी हाईएस्ट डिवोटी है, तो इसीलिए भगवान और भक्त जो है वो अलग नहीं रहते हैं। तो राधा रानी, इसलिए जहाँ पे भी भगवान का पूजा होता है वहाँ राधा कृष्ण का ही पूजा होना चाहिए, अलग से कृष्ण का पूजा नहीं होता है। लक्ष्मी नारायण का है, वहीं पे अलग से नारायण पूजा नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद ने जहाँ पे भी मंदिर बना है हर जगह में राधा कृष्ण का जुगल मूर्ति रखा है, वहीं पे शिल्प एक कृष्ण का नहीं रखा है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, कहीं पे भी अलग से कृष्ण का पूजा नहीं होता है, जहाँ पे पूजा होता है राधा कृष्ण का जुगल मूर्ति का पूजा होता है। whenever I see ट्रांसनल शिविका जब राधा कृष्ण आई मीन ब्लिस, क्यों ब्लिस में है, क्योंकि भगवान राधा कृष्ण ब्लिसफुल है, तो हम लोग ब्लिस में उनसे साथ में जोड़ेंगे तो वहाँ ब्लिस मिलेगा। वहीं पे दुख है, किसी का घर में दुख चल रहा है तो हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, हमको भी दुख लगता है, तो वहाँ पे लेकिन हम लोग जाते हैं दुख को बांट लेते हैं। तो सिमिलरली किसी पे सुख है तो वहाँ पे जाते हैं तो सुख हमको मिलता है। तो दुख बांटने से कम हो जाता है, सुख बांटने से सुख बढ़ता है। इसीलिए हम लोग को ये जो भगवान का आनंद है मिलता है, हम लोग को इसको बांटना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों का पास तक पहुंचना चाहिए, तो ये हमको अधिक आनंद देगा, दूसरा को आनंद देगा, हमको भी आनंद देगा। इसीलिए भगवान को जोड़ना चाहिए और भगवान का बारे में सबको प्रचार करना चाहिए। तो बाई टेकिंग द लॉर्ड्स प्रसाद वी कैन कॉन्कर अवर मटेरियल एलिमेंट्स। तो प्रसाद लेने से हम मटेरियल एलिमेंट्स को, हमारा जितना पाप है उसको हम निवृत्त हो सकते हैं। इसलिए प्रसाद जो है इम्पोर्टेंस इतना होता है। तो शरीर अविद्याजाल जड़ेन्द्रिय ताहेकाल जीवे फैले विषय सागरे, तार मध्य जीवाति लोभमय शुद्रमति ताके जिता कठिन संसार है। ये हम प्रसाद जो लेते हैं उसका पहले यही प्रेयर करते हैं, ये ताके जिता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामय करी बारे जीवा जाए, सो प्रसाद अन्न दिलो भाई সেই अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम डाक अशी चैतन्य निताय, जय निमाय जय निताय, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्लोक में बोलते हैं कि शरीर और विद्या जाल, ये जो हम जड़ का शरीर है ये इग्नोरेंस, फुल ऑफ इग्नोरेंस, जाल नेटवर्क ऑफ ऑल दिस इग्नोरेंस। शरीर और विद्या जाल जड़ इंद्रिया ताहे काल,
इसमें जो इंद्रिय है, वो जड़ इंद्रिय है, उससे उससे और भी बेहतर है, मतलब बहुत खराब है। तो जड़ेंद्र है का जीव है पहले विषय सागर है। तो हम लोग जो जीव है, ये विषय सागर में हम लोग घूम रहे हैं। तार मध्य जीवा आती, लेकिन ये जीवा जो है, टंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये टंग का दो काम होता है। एक काम है कि भगवान कुछ साउंड वाइब्रेशन करेगा। तो यहाँ पर अभी हम डिस्कस किए कि भगवान का बारे में, भगवान का बारे में चैंटिंग करेगा, नाम चैंटिंग करेगा, तो उसका इफेक्ट अलग होता है। अगर और दूसरा कोई साउंड करेगा, सपोज हम लोग देखते हैं कि कोई, हम लोग कोई रास्ते में जाते हैं, कोई रिक्शा वाला होगा, कोई ऑटो वाला होगा, वो सब समय कोई रफ लैंग्वेज यूज करते हैं, तो हमारा माइंड के ऊपर में वो बहुत खराब इफेक्ट आता है। लेकिन हम भक्त को मिलते हैं तो वो भगवान का नाम चैंटिंग करते हुए, भगवान के बारे में कीर्तन करते हुए, तो हम लोग उनका पास में सुनते हैं, तो हमारा इफेक्ट अलग हो जाता है। साधु संग सर्वशास्त्र कय, लभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी हमारे लाइफ को सिद्धि बना सकता है। तो इसलिए हम लोग जो टंग का दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये हो गया कि मैंने कुछ बात करेगा, वाइब्रेशन करेगा, चुपचाप नहीं बैठ सकता है, तो सोल इज एक्टिव, तो हम लोग भी एक्टिव रहता है। और दूसरा काम है कुछ खाना है, टेस्ट करना है, तो टेस्ट करना है तो दूसरा चीज टेस्ट करोगे, खाओगे, तो उसमें पाप भरा हुआ है। तो हम लोग प्रसाद लेंगे, तो प्रसाद लेने से पाप भी खत्म होता है और हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। इसलिए शरीर और विद्या जाल में अगर प्रसाद लेते हैं, तो हमारा जब शरीर में हम लोग जो अंदर लेते हैं, वो अंदर में जो जाता है, अगर प्रसाद नहीं होगा तो प्यूरिफाई नहीं करेगा, वो पाप को बढ़ाएगा। क्योंकि यज्ञार्थ कर्मान्नत्र लोकोयम कर्मवंदना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो जो है भगवान का, हर चीज भगवान का है, और भगवान का रिलेटेड जो भी चीज हम करेंगे, तो ये हमका इफेक्ट करेगा, बढ़ेगा। जैसे हम लोग कुछ अंदर में इन्फेक्शन होता है, कैसे हम लोग कुछ नाक या खाने का टाइम में माउथ से कुछ अंदर में कोई चीज, गलत चीज चलाता है, तो अंदर में जाके वो मैंने प्रॉब्लम करता है। इसलिए हमारा आंख, कान, ये जितना नवद द्वारा पूर्व देही, हमारा 9 गेट्स है। ये जो शरीर में 9 गेट है, 2 आंख है, 2 कान है, नाक है, और जीवा है, जेनिटल एंड like this all this 9 डोर्स आर देयर, नवद द्वारा पूरे रही। तो उसमें हम लोग क्या क्या जाना चाहिए, आंख में देखना चाहिए, भगवान के बारे में कुछ है वही देखो, भगवान के बारे में पढ़ो, कान में भगवान के बारे में श्रवण करो, और नाक में भगवान का फूल अर्पण करते हुए और तुलसी को श्रवण जो आग्रहण करना है, और जो जीवा में भगवान का नाम करना है, और जीवा में भगवान का प्रसाद का टेस्ट करना है। तो इस टाइप का आप करेंगे तो हमारा जो है पाप नहीं मिलेगा, पाप खत्म होगा। लेकिन हम लोग इसको छोड़ के जो भी करेंगे वो पाप बढ़ेगा, क्योंकि अंदर में जा रहा है, इन्फेक्शन सब करेगा। इसीलिए हमारा जो क्या ले रहे हैं उसको देख के लेना चाहिए। कहीं पे कोई कुछ कुकिंग करता है, हम लोग उसको ले लेते हैं, तो ये इफेक्ट पड़ता है हमारा अपर में, क्योंकि कॉन्शियसनेस मैला हो जाता है। इसलिए ये जो है भगवान का प्रसाद से कितना इम्पोर्टेंट है, तो ये हम लोग लेने से पता चलेगा कि इससे हमारा मेटेरियल एलिमेंट्स प्योर होता है। हमारा आहार शुद्धि, सत्व शुद्ध, सत्व शुद्धि माने सत्य शुद्धि, ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा स्मृति, तो होने से हमारा जो जितना, मतलब आहार को शुद्ध, आहार शुद्ध होने से सत्व शुद्धि होता है, हमारा एग्जिस्टेंस शुद्धि हो जाता है। हम जो हमारा अंदर में सब कुछ एग्जिस्टेंस जो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम प्योर हो जाएंगे। तो आहार शुद्धि, सत्व शुद्ध, शुद्ध शुद्धि, ध्रुवा स्मृति, अगर उससे क्या होगा, मेमोरी बढ़ेगा। मेमोरी बढ़ने से हम लोग भगवान का बारे में श्रवण करने से कुछ समझ में आए थे, याद रखते सकते हैं, और इसी से हम लोग हर लिम्स को प्यूरिफाई कर देता है। तो एक बार हम जाते हैं तो लिखा था वन माउथ ऑफ प्रसादम। तो उससे क्या ना, जितना भी 1000 चंद्रायण व्रत का साथ में समान है इसका फल। अगर बिना भगवान को अपने कोई लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो इसको बोलते हैं कि हम डॉग ईटर्स, मीन्स ये बोलते हैं कि चांडाल जैसे है, कुत्ता मांस खाने से समान जैसे बोलते हैं। तो ये सुनने से थोड़ा सा हम लोग को खराब लगेगा, लेकिन शास्त्र वही बोलता है, ये सही बात है।
और उसको इफेक्ट हम लोग देख सकते हैं। हम प्रसाद लेते हैं, क्या डिफरेंस होता है जब लेते हैं, हमारे कॉन्सियसनेस में डिग्रेडेशन आता है, वो पता चल जाएगा। अब 6 महीना लेके हम ट्राई कर सकते हैं। में ये दिन गृह भजन देखी गृहते गोलोक भाई, घर में जो अगर भजन का, तो ये गोलक गोलक बन जाता है घर। जहाँ पे भगवान का बारे में डिस्कस है, भगवान का भजन होता है, वो गोलक वृंदावन बन जाता है, क्योंकि भगवान वहीं रहता है जहाँ उनका भजन होता है। तो वहाँ पे भगवान का धाम बन जाता है। चरण सिद्धू Monday for personal practice, I show my Vrindavan. When I take the charanamrita of duty, I share the होली गंगेश्वर। गंगा पानी के बारे में हम लोग सुने हैं, गंगा जल कहाँ से है? जल है, गंगा बहुत प्योर होते हैं। आप कोई भी पानी को रख दो कुछ दिन, उसमें कीड़ा वगैरह हो जाएंगे, लेकिन गंगा जल में कभी उस टाइप का नहीं होता है। इवन बोला जा रहा है कि आयुर्वेद में भी बोला है कि आपका अगर पेट का गड़बड़ी है तो आप रेगुलर थोड़ा सा जो है गंगा जल अगर ले लेंगे वो वो भी प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। तो गंगा जल का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग, लेकिन वो कहाँ से है ना, भगवान का जो पाद पद्म टच किया करण सागर, वहां से गंगा निकले। तो उसका मतलब भगवान का पाद पद्म में हमारा अगर चरणामृत जो है वो गंगा जल है, उससे और भी प्योर हो जाता है भगवान का चरणामृत। तो I see the holy Ganges water that come from the feet of Lord Vishnu and my bliss knows no bounds. साथ में तुलसी देखी जुड़ाया प्राणा, माधव तो सोनी जानी, गौर प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक मानी। By seeing the Tulsi tree, my heart feels joy, and Lord Madhav, Krishna is also satisfied. Why? तुलसी is कृष्ण प्रेयसी, जो सबसे डियर मोस्ट है। राधा रानी, तुलसी देवी, ये भगवान का बहुत प्रिय होते हैं। तो राधा रानी हम जो तिलक करते हैं, तो तिलक दो साइड इज, वन इज राधा एंड वन इज कृष्णा, एंड नीचे में उसका जो नीचे आता है तो वो तुलसी आता है। तो तुलसी सब समय कृष्ण का पाद पद्म में अफर होता है। हम लोग तुलसी को जहाँ पे तुलसी रहते हैं हम जानते हैं वहाँ पे भक्ति बढ़ता है। तो इसीलिए तुलसी जब भी भगवान का बहुत प्रिय होते हैं। तुलसी नमो नमो तुलसी कृष्ण प्रेयसी, तो कृष्ण का जो है बहुत डियर मोस्ट है। इसीलिए बाय सीइंग तुलसी ट्री माय हार्ट फील्स जॉय, बिकॉज कोई भी भगवान का कुछ भी चीज को हम देखते हैं तो उनसे जुड़ा रहते हैं, तो हमारा हार्ट में जय आ जाता है, खुशी आता है, क्योंकि भगवान से जुड़ा रहने से हमारा खुशी मिलता है। अगर कोई बच्चा उसका पिताजी से और माताजी से अलग हो जाता है तो दुख में रहता है, लेकिन जब उनका पास में फिर रिटर्न होता है खुश हो जाता है। इसलिए हम भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, हम भगवान से नहीं अलग हो गया है। जब भगवान का पास में हम करेक्ट हो जाएगा तो रियल खुशी मिलेगा। नहीं तो बाहर में जो घूम रहे हैं, जो सुखी खुशी मिलता है टेम्पररी खुशी, चप्पल सुखी टेम्पररी आता है, बॉडी कंसेप्ट में आता है। हम लोग इसके बारे में डिस्कस किया था। 3 टाइप का सुख है। जड़ शरीर का, जड़ के लिए, जड़ शरीर के लिए जो सुख है इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, वो जड़ सुख है। परमानंद खुशी है, जो कि हम आत्मा का बारे में जानते हैं, परमात्मा के बारे में कुछ जानते हैं, ज्ञान अर्पण का आरोहण करते हैं, जो उनका साथ में टच में रहते हैं, तो वो परमानंद हैप्पीनेस है, दैट इज हाईएस्ट हैप्पीनेस है। इसीलिए भगवान का कोई चीज को रिलेट होता है। सभी पुंस पर धर्म जत भक्ति अध्यक्ष जय, अहेतु की अप्रतिहत जयात्मा सुप्रसिद्धि। तो भगवान का बारे में सभी पुंस, ऑल ह्यूमैनिटी का एक ही काम है, क्या धर्म है, पर धर्म क्या है, परम धर्म क्या है, श्रेष्ठ धर्म क्या है, कि भगवान का अहेतु एंड अप्रतिहत सेवा करना है। अध्यक्ष मीन्स भगवान जो बियॉन्ड सेंसेस का बाहर में है, हमारा इंद्रिय का माध्यम से भगवान को जान नहीं सकते, तो इसलिए अध्यक्ष बोलते हैं। और उनका अहेतु का मीन्स विदाउट एनी हेतु, हम लोग भगवान की सेवा करते हैं कुछ पाने के लिए,
तो उससे खुशी नहीं मिलेगा। हम लोग भगवान का सेवा करेंगे, हम तो भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, इसलिए भगवान का सेवा करना है, भगवान को खुशी करना है, हमारा काम है। वो करने से अप्रतिहत कंटिन्यूअसली हम क्या करते हैं, सवेरे आधा घंटा कर लेते हैं, फिर दिन भर 23.5 आवर्स हम लोग दूसरा धंधा में रहते हैं, तो उससे उतना खुशी नहीं मिलेगा। जो अप्रतिहत, प्रत्यत मीन्स नो, प्रत्यत मीन इंटरप्शन, अप्रत्यत मीन विदाउट इंटरप्शन। तो अहेतुक एंड अप्रत्यत, दीज आर द टू क्वालिटीज और एडजेक्टिव्स गिवन हियर फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा। अहेतुक के हिसाब से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। सेवा भक्ति बोलने से नो एक्सपेक्टेशन। मदर जो है बेटा का, बेटी का, छोटा बच्चा को जन्म देता है, पैदा करता है, उसके बाद उसको बढ़ाता है, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। उसी टाइप का हम भगवान का सेवा करेंगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज इट इज आवर धर्म, तो इसलिए हम उसको करना है। तो अप्रतिहत तो अपने विदाउट एनी इंटरप्शन में करेंगे, तभी हमारा आत्मा सुप्रसिद्धि होगा या हम आत्मा खुशी होगा। When I eat the prasad favored by Lord Chaitanya, it is a new life's experience. Lord Chaitanya is very fond of a green vegetable preparation called sak, and there is another song in this book that tells of the emerging effects of this type of prasad. तो भगवान चैतन्यप्रभु को साग का सब्जी, तो उस टाइप का जो ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, वो अच्छा लगता है। भगवान को क्या क्या लगता है, केला का प्रोडक्ट्स अच्छा लगता है। तो भगवान ने बताया ये सब, जो भगवान को केला का प्रोडक्ट, करेला एंड भगवान का शाक वेजिटेबल्स भगवान को अच्छा लगता है, शाक सब्जी, ये सब अच्छा लगता है। तो हम लोग उसको भगवान को अर्पण करें और उनका कृपा से उसका प्रसाद हम लें, तो हमारा लाइफ उसी से प्यूरिफाई होता है और उसी से हम आनंद पाते हैं। तो भक्ति विनोद क्या बोले, भक्ति विनोद कृष्ण भजन है अनुकूल पाय जहा, प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करोए ताहा। Bhakti Vinod conclusively concludes by saying, whosoever attains this stage of enthusiasm for these devotional practices will be supremely blissful wherever he may be. So whosoever attains this stage of enthusiasm for these devotional practices will be supremely blissful wherever he may be. तो वो कहीं पे भी भगवान का भक्त को कहीं पे भेज दो, उनको भेज दो, नरक में भेज दो, कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो भगवान का साथ में जुड़ा हुआ है, भगवान का सेवा में सबसे माइंडली बॉडीली तन मन सब लगा के भगवान का सेवा में रहता है। कोई पे भेज दो उसको, अगर जमाने में भेज दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको अगर गोलोक वृंदावन भेज दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए भक्त कभी नहीं चाहता कि मेरे को गोलोक वृंदावन भेजो, वो प्रभु को प्रेयर करता है, प्रभु आप मेरे को अगर कीट जन्म हो जो था, अगर आपको कीट के जन्म भी दे देते हैं, लेकिन आपका भक्त का संग मिलना चाहिए। तो हम आपका भक्त में संग में रहेंगे तो हम आपका बारे में श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, आपको सेवा कर सकते हैं। और एकाकी हमारा ना ही बाइबल हरिनाम संकीर्तन, हम अकेला अगर करेंगे कोई हरिनाम संकीर्तन नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जो ये क्लास शाम को होता है या कभी भी हो रहा है, ये संग में रह के श्रवण करने से इसका वैल्यू और भी बढ़ जाता है। और भगवान का ग्लोरिफिकेशन अकेले करे और संग में करे तो ये बहुत, इसका वैल्यू मेनी टाइम्स मेनी फोल्ड बढ़ जाता है। इसलिए I will request everybody that okay get this opportunity of this service, संग में रह के भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। साधु संगी हरि कथा यही मात्र चाहे, संसार जनिते आर कौन वस्तु ना है। चेतना खुद बोल रहे भगवान स्वयं कृष्ण जब चेतना कलयुग में आए, साधु संग में रहते हुए हरि कथा श्रवण करना है। अकेला हरि कथा श्रवण करने से इफेक्ट इतना नहीं है, साधु संग में हरि कथा श्रवण करने से, साधु संग हरि कथा यही मात्र चाहे। क्या चाहिए हमको, एकमात्र एक चीज चाहिए। हम लोग क्या चाहते हैं, धन दो, जन दो, ये सब चाहिए, नहीं नहीं, ये बोलते जतना खुद बोले न धनम न जन न सुंदरी कविता बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवतात भक्ति रहित तोई। तो न धन चाहिए, न जन चाहिए, न सुंदरी चाहिए, नो मेटेरियल एजुकेशन चाहिए, मेटेरियल क्वालिफिकेशन कुछ नहीं चाहिए, इवन लिबरेशन भी, मोक्ष भी नहीं चाहिए। जन्म जन्म दीजिए कोई बात नहीं है, लेकिन हमको आपका अहित की भक्ति दीजिए। अहित की भक्ति कहाँ मिलता है, जो जहाँ भक्त रहते हैं वहीं पे अहित की भक्ति हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला कि साधु संगे हरि कथा यही मात्र चाहे, संसार जनितार कौन वस्तु ना है। ये संसार को पार करने के लिए कोई रास्ता, दूसरा रास्ता है नहीं। भगवान का नाम कीर्तन करना है, श्रवण करना है साधु संग में रह के। तो अभी हम कीर्तन करके भगवान का नाम कीर्तन करो, गुण के बारे में, लीला के बारे में कीर्तन करते हुए, तो wherever one is there,
यू विल गेट एंथुसियास्टिक। उसको कहीं पे जेल में भेज दो। रशिया में जैसे शिला प्रभुपाद का शिष्य लोग गए थे प्रचार करने के लिए, उनको जेल में भेज दिया गया, क्योंकि उस टाइम में तो बहुत ये था कि ये लोग रशिया में जाके इसको हरिनाम क्या प्रचार करेंगे, तो पॉसिबल नहीं था। वो जेल में भेज दिया, जपमाला वगैरह रख लिया, तो कुछ नहीं था। वो चैंटिंग कैसे करेंगे? तो इसलिए एक सॉल्टेड ब्रेड एक किताब है, वो रशिया में कैसे हुआ था बोल के, तो ये बहुत अच्छा किताब है। हम पढ़ा नहीं लेकिन पढ़ना चाहिए। सुना है सॉल्टेड ब्रेड। तो ये इसमें है कि वो जो ब्रेड देते थे उनको खाने के लिए, वो ब्रेड को फिर मैंने गोल गोल करके उसका जो निकल के एक बीड जैसे चैंटिंग बीड बनाते थे। 108 बीड बनाया और उसी से चैंटिंग किया। तो भगवान का भक्त को कहीं पे भेज दो, जेल में भेज दो, कुछ जपमाला भी नहीं तो वो तो जपमाला बना देगा, या बिना माला में भी वो कीर्तन कर लेगा, वो नाम कर लेगा। कोई डेजर्ट में भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे जाइए भगवान का नाम तो कर सकते हैं। इसलिए भगवान का भक्त को वही जाना चाहिए जहाँ पे वो जाएगा। आइदर ही विल टेक द एसोसिएशन ऑफ डिवोटी और ही विल क्रिएट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। हमारे टीचर एक बार बोले थे हमको, तो मैं बोला हम अकेला क्या करेगा, वो तो भक्त का संग चाहिए, तो कोई डिवोटी है वहीं पे रहना चाहिए। तो बोला ठीक है, आप एक काम करो, आप जहाँ पे हो ना वहाँ पे आप मेरा एसोसिएशन लो। ऐसा एसोसिएशन लोगे ना, हम मेरा मैं जो क्लास दे रहा हूँ उसको सुनो, शुद्ध भक्त का क्लास से सुनो भगवान का, और उसके बाद में आप उसको मनन करो, चैंटिंग करो, तो उसके बाद में भक्त को क्रिएट करो। तो शिला प्रभुपाद ने अकेला किया है, लेकिन प्रभुपाद कभी अकेला नहीं है। वो बोलते कृष्ण मेरे साथ में सब समय है। तो जलदूत में गया 1965 में, एट द एज ऑफ 69 टू अमेरिका, 2 times heart attack on the Joljuta. But after reaching there, nobody was there. So you are sitting in the Tompkins Square Park है, वहाँ पर जाके कट्टा लेके हरिनाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सिर पे भगवान का नाम को, वहाँ पे कोई लेने वाला नहीं था, लेकिन अकेला बैठ के वो फिर पार्क में बैठ के कीर्तन किया। तो कीर्तन एंड होने से देखा कि बहुत सारे hippies they have surrounded him and they are also doing kirtans. So Srila Prabhupada started like this, but nobody was there, no devotee was there, but he created this association. So, but it is he only who is possible, but in our case it is not possible. So we have to take association of devotees. तो वहाँ पे क्या ना, वो चैंटिंग करते हुए हिप्पी को हैप्पी बना दिया। प्रभुपाद कन्वर्टेड हिप्पीज टू हैप्पीज। तो वहाँ पे तो अमेरिका लोग हिप्पीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए प्रभुपाद गए नहीं तो उनको भी अलाउ नहीं करता। प्रभुपाद इस टाइप का कर दिए, मैंने मिराकल कर दिए कि जो हिप्पीज है, वो हिप्पीज का कोई ना बाप है ना माँ है ना कोई है, इसीलिए वो हिप्पीज लोग किसी को मानते भी नहीं थे। अब उनको क्या गवर्नमेंट क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए प्रभुपाद जाके वहाँ पे जो चैंटिंग ऐसे किया, और उसका बाद में ये हिप्पीज लोग का ज्वाइन कर लिया, इसको बोलते हैं हिप्पीज को हैप्पीज बना दिया, तो वो खुश हो गया सब। इसलिए ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि भक्त संघ में रह के भक्त जहाँ पे भी जाता है वो भक्त वहाँ पे भगवान को प्रतिष्ठा करता है। शिला प्रभुपाद जहाँ पे गए 108 मंदिर प्रतिष्ठा किए, 10,000 डिसेबल ऑफिशियली ग्रहण किए, 12 साल लास्ट को 11 साल में 12 साल में 14 बार ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड टूर किया, और उसके बाद में 100 बुक्स को ट्रांसलेट किया। तो प्रभुपाद में रात में ओनली 2 आवर्स स्लीपिंग करते सोते थे, रेस्ट टाइम वो लिखते थे, ट्रांसलेट करते थे, और उसके बाद में सवेरे होने से अर्ली मॉर्निंग में चैंटिंग करते थे। तो प्रभुपाद ने हम लोग के लिए ये सब कितना कष्ट किया। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी ये जो सॉन्ग का माध्यम हम लोग को आज जो है माधव तिथि भगवती जननी, इसका जो है आज का जो है तिथि बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग इस दिन में भगवान का अधिक श्रवण कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एनीबॉडी वांट्स टू शेयर समथिंग आज के बारे में जो सुने? वेलकम टू प्रमोद प्रभु, हमारा योर फ्रेंड is hard from the very beginning. Thank you for your patience hearing and giving so much attention for full 1 hour or so, more than 1 hour. If anybody wants to share something and कैसे लगा बोल सकते हैं, या कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ एडिशन डिलीशन सब्सट्रैक्शन कुछ है तो बता सकते हैं।
हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज पवित्र एकादशी तिथि जो भगवान कर जननी, तो साउंड थोड़ा कम है, बढ़ाइए। आज पवित्र एकादशी और एकादशी तिथि भगवान कर जननी, तो हमारी जो भक्ति विनोद ठाकुर जो पोएम शुद्ध भकत चरण रेणु भजन अनुकूल भकत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। तेणु आम जहाँ शिखिलु जे आम शुद्ध भक्त माध्यम आम भक्तर केमती सेवा करिया, शुद्ध भक्तर सेवा करिया एंड तो सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। ह्यूमैनिटी मीन्स जे शुद्ध भक्त से सेवा कले ताले आमे आमर गंतव्य पथरे पहुँच पारिया। तेणु आमे जो नित्य भागवत सेवया आमे जो बपु सेवा और बाणी सेवा, बाणी माने जो इंस्ट्रक्शन, तेणु आमे या पर गुरुत्व दबा। आज भली पवित्र दिन रे आमे बहुत उपकृत हलु, एटा शुणिलु। आटा आमर चिंताधारा आम निश्चित भाव में जमती वाटरिंग ऑफ द रूट ऑफ ट्री, जमीती दुख बांटिले दुख कमे और सुख बांटिले सुख बढ़े, एटा हूँ एटा से भाया एटा आम भक्ति मार्ग रे आहरी अधिक अधिक बढ़िया। जमीती आपण आलोचना रखिले जमती धाम रे एक माला करिया जहाँ घरे 100 माला करिया सेया। तेणु नाम करो और धाम में रहो और भक्त का एसोसिएशन में रहना चाहिए। थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल क्लास टुडे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। हरे कृष्ण। Thank you. All glories to Srila Prabhupada, all credit goes to Gurudev and Srila Prabhupada and all Parampara. So we have what we have heard from our teacher, we'll try to little bit present, and that also by their mercy. Nothing is credit goes to these things. So, and presence of devotees makes this class more glorious, because भगवान का बारे में जितना भी लोग सुने तो अच्छा है। Although class is sir more than 1 hour, but this was very much interesting sir. जब हम लोग भगवान का जाते हैं तब हमको टाइम पता नहीं चलेगा। तो दैट इज थिंग, बिकॉज हमारा टेस्ट मिलेगा तो हम उसमें रस में लगा रहेंगे। थैंक यू। प्रमोद प्रभु, किस यू वांट टू शेयर समथिंग? हरे कृष्ण।